हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई हॉरर कहानी। तो कहानी के अंत तक बने रहें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। जनवरी की सर्दियों के दिन थे। सवेरे सवेरे चिट्ठी की आवाज सुनकर घर के अंदर से प्रदीप अपनी आंखें मलते हुए गेट को खोलने आता है। उसने देखा कि सामने एक डाकिया खड़ा था। वो डाकिया एक पल को उसे कुछ जाना पहचाना सा लगता है, पर आंखों की भरी हुई नींद की वजह से वो उस डाकिये पर ध्यान नहीं देता और चिट्ठी को लेकर वापस घर के अंदर आते वक्त उस चिट्ठी को अलट पलट कर देखता है, पर उस चिट्ठी पर चिट्ठी भेजने वाले का कोई पता नहीं था। और वो अपने मन में बड़बड़ाता है कि आजकल ईमेल के जमाने में भला चिट्ठी कौन भेजता है। यही बड़बड़ाते हुए घर के अंदर टेबल पर वो चिट्ठी रखकर नहाकर ऑफिस को चला गया। जब वो रात को घर वापस आया तो उसने अपने घर का दरवाजा खोलते समय उसकी पत्नी का फोन आता है। वो अपनी पत्नी से फोन पर बातें करने के बाद वो फ्रेश होकर खाने की तैयारी करता है। खाना खाकर प्रदीप अपने बेड पर बैठ जाता है और अपने मोबाइल को देख रहा था। और तभी अचानक से उसकी नजर मोबाइल में एक मैसेज पर पड़ती है। जो मैसेज उसे विजय ने भेजा हुआ था। मैसेज को पढ़कर वो जल्दी से विजय को फोन लगाता है और विजय से कहता है, हाँ हेलो विजय, क्या हुआ। इस पर सामने से विजय बोलता है, यार वो अपना सुरेश था ना, 2 दिन पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इस पर प्रदीप, मौत? क्या? हेलो हेलो। और उसका फोन कट जाता है। प्रदीप बार बार विजय को फोन लगाने की कोशिश करता है, मगर फोन बिल्कुल नहीं मिल पाता। थककर वो अपना फोन बेड पर फेंक देता है और गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। हॉल में पहुंचते पहुंचते उसे अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं। कैसे वो विजय, मुकेश और विनोद चारों कॉलेज में मस्ती किया करते थे और वो कॉलेज में स्टूडेंट्स की रैगिंग किया करते थे। और उसे याद आता है जब उन्होंने एक स्टूडेंट की रैगिंग की। वो सब याद करते ही अचानक से उसके दिमाग में सुबह वाले डाकिये का चेहरा आता है, जो कुछ कुछ एक स्टूडेंट से मिलता था जिसकी उन्होंने कॉलेज के टाइम में रैगिंग की थी। उसका चेहरा याद आते ही प्रदीप के माथे पर पसीना आने लगता है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे ये भी याद आता है कैसे रैगिंग के कुछ दिनों के बाद उस लड़के ने हॉस्टल के एक कमरे में सुसाइड कर लिया था। प्रदीप अपने आप से बातें करता हुआ कहता है कि वो तो मर चुका था, फिर सुबह उसकी शक्ल वाला कौन था, ऐसा कैसे हो सकता है। यही बात को सोचकर घबराकर प्रदीप वापस अपने बेड पर चला जाता है
और अपने डर से बचने के लिए सोने की कोशिश करने लगता है, मगर अब उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपना मन बहलाने के लिए वो अपने मोबाइल को देखने लगता है। अब उसका मन मोबाइल में भी बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो इन सब चीजों से अपना ध्यान हटाने के लिए फोन पर कुछ खोज ही रहा था कि तभी उसे अचानक से सवेरे आई हुई चिट्ठी का ख्याल आता है। वो उठकर चिट्ठी को उठाकर वापस अपने बेडरूम में आ जाता है और चिट्ठी को खोलकर पढ़ने लगता है। और जब उसने चिट्ठी खोली, उसने देखा कि वो पूरी चिट्ठी खाली थी और उस चिट्ठी पर खून के कुछ छींटे लगे हुए थे और ऊपर लिखा हुआ था डियर प्रदीप। और चिट्ठी के निचले हिस्से पर सूरज लिखा हुआ था। और प्रदीप बड़बड़ाते हुए बोला, उसका नाम भी सूरज था। तभी प्रदीप के हाथों से चिट्ठी सूटकर हवा में तैरने लगी। ये देखकर प्रदीप की सांसें तेज हो जाती है, गला सूखने लगता है और उसकी दिल की धड़कनें घोड़े की तरह तेज दौड़ने लगी। वो चिट्ठी हवा में उड़ते उड़ते अचानक से गायब हो गई और काले धुएं में तब्दील हो गई। और वो गहरा काला धुआं धीरे धीरे एक इंसान का रूप लेने लगा। अब प्रदीप को उस धुएं में सूरज का चेहरा साफ नजर आने लगा। प्रदीप की नजरों से जब सूरज की नजरें मिली, तब प्रदीप को उसका चेहरा दिखा। उसका चेहरा हूबहू उसी लड़के की तरह था। ये देखते ही प्रदीप बहुत डर गया। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। और तभी अचानक से उसने जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वो काले धुएं की आकृति पता नहीं कहाँ गायब हो गई। उसके बाद प्रदीप अकेले उस घर में नहीं रहा। वो उस घर से निकलकर भागकर एक पड़ोसी के घर पर चला गया और फिर सुबह होते ही वापस घर पर लौटा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।